मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद शुरू। 39 रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के मेंबर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। 39 अराकीन ने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी। उधर इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अराकीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वसाहत की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया कि 41 आज़ाद अराकीन ने पीटीआई पार्टी से वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी है। दस्तावेजात में अराकीन ने लिखा है कि वाबस्तगी पीटीआई कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई बुनियादी ढांचा नहीं। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। इन आज़ाद अराकीन की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? फैसला इम्प्लीमेंट हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इस पार्लियामान की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। हमारे एमएनएस को दबाने का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए, आज भी उनके बिजनेसेस पे रेड हुए हैं। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला खत्म होके रहेगा। तहरीक इंसाफ आज पार्लिमानी पार्टी बन गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुखालिफिन ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कहा। आज मुल्क भर से हमारे अरकान असेंबली की तस्दीक हो गई। हम 4 ऐवानों में पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरेंगे। आज भी हमारे अरकान की गिरफ्तारियां हो रही, घरों पर ताले लगवाए जा रहे। अदलिया से दरखास्त है अब आप अज खुद नोटिस लें। तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताल कैंप जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए नई मुश्किल। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत 8 अरकान की पीटीआई में शमूलियत लटक गई। इन अरकान ने इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की। कागजात नामजदगी में भी किसी पार्टी से वाबस्तगी जाहिर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात में पार्टी वाबस्तगी की बुनियाद पर पीटीआई रुकन करार दिया। फैसले में सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को पीटीआई के हल्फनामे देने का हुक्म दिया गया। दहशतगर्द हर रूप में काबिले मजम्मत बला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गदापुर के ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि बन्नू वाक़े की अदालती इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाए। हुकूमत भी इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। बन्नू एहतजाज में बाज़ अनासर ने इदारों पर बेजा तनकीद की। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों की दिल आज़ारी काबिले अफसोस है। एपेक्स कमेटी की राय में इस तरह के रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। पुलिस को गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मशकूक इलाकों में कार्रवाई सीटीडी करेगा। कुछ इलाकों की नौयत के बायस अफवाद से मदद ली जाएगी। बॉर्डर्स पर तिजारत की इजाज़त के लिए केस वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। नाखुशगवार वाक़े पर फौरी जरका बुलाकर काबिले अमल हल निकाला जाएगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। जानबूझकर ऑपरेशन से मुताल्लिक कंफ्यूजन पैदा की गई। शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुटके हैं, ये डूब गई है। यही वजह है तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत डूब चुकी, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम दिया है। कहा हुकूमत पाक फौज और पीटीआई को आमने सामने करना चाहती है। 90% अवाम तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े हैं। 9 मई और उससे पहले के वाकयात की वीडियोस गायब हो चुकी। उन फुटेजेस के लिए बानी पीटीआई अदालतों में जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल पर कल पुरअमन एहतजाज होगा। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गडापुर जलसे की क़यादत करेंगे। पंजाब भर पे जलसे, जलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद।
महकमे दाखिला पंजाब ने 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम, वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए, 1 साल आप लोग कहाँ रहे, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई, जैसे ही इनकी रिहाई की उम्मीद हुई आपको जिस्मानी रिमांड याद आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, बानी पीटीआई के ट्वीट्स पर 9 मई से मुतालिक पूरा बयानिया बनाया गया। जस्टिस तारिक अनवारुल हक पन्नू ने कहा, इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को दी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की केपी के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। केपी के मसाइल के हल के लिए नायब वजीर आजम की सरबराही में कमेटी कायम। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान मुल्क का असासा हैं, उनकी फलाह तब मुल्क की तरक्की से जुड़ी है। वसाइल फराहम किए जाएं तो नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके देने के लिए मरबूत लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो आया तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया। अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। हेल्पलाइंस खोल दिए हैं हर अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिलों की मद में चला जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपना घर स्कीम शुरू कर रखे हैं, चाहते हैं डेटा दुरुस्त होता कि रिलीफ सिर्फ हकदार को मिले। रमज़ान पैकेज देते हुए अंदाजा हुआ डेटा दुरुस्त नहीं, शिकायत मिली, रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर चला गया। उधर वज़ीर आला पंजाब से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ्द की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों के इलाज की बेहतरीन सहूलियात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ के हुसूल से इनकार है। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। चीफ जस्टिस का फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 केस में इजाफी नोट। कहा, केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल हुई। जस्टिस अतर मिनल्लाह को फैसले लिखने के लिए भेजा गया। फैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। साथ ही जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी न कराना गफलत के मुतरादिफ है। हमने इंसाफ सिर्फ कानून के मुताबिक करना है। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस और वकला को कानून मालूम होगा तो आम आदमी को इंसाफ दिया जाएगा। पुल यहाँ पे ये अनबैलेंस हुआ है, लोड नहीं उठा सका है और ये रिवर्स होके उसके ऊपर गिर गया गाड़ी के। कराची में ऑयल टैंकर ने ट्रैफिक का निज़ाम उल्टा दिया। बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर गाड़ी पर उलट गया। एक शख्स जाम बहक, टैंकर ड्राइवर फरार। 15 घंटे बाद टैंकर को हटाया गया। दिन भर पुल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। हादसे में जाम बहक शख्स की नमाज़ जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमत में ₹2.63 से इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा 31 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। वक्ती तौर
पर हमें IMF की डील की वजह से चीज़ें महंगी करनी पड़ी, लेकिन इस रिजॉल्व के साथ की हैं कि ये साल आखिरी साल IMF का साबित होगा और पाकिस्तानी कौम को खुशखबरियाँ मिलेंगी। ओवरऑल जो बिजली का जो एक टैरिफ लाइन बना हुआ है, जो प्राइसिंग बनी हुई है, इसको हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला सकते हैं और वो उसी वक्त आहिस्ता आ सकता है कि वो सारी कंपोनेंट जो इसकी प्राइसिंग को बनाती है उनमें हम बेहतरी लाएं। IPP से हमारे मुआहदे हैं और जब तक उन मुआहदों को ख़त्म नहीं किया जाता या रिव्यू नहीं किया जाता तो उस वक्त तक बिल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोलर की तरफ बढ़ें और हाइडल पावर की तरफ बढ़ें। ये जो महंगे एग्रीमेंट है इनको फिर फौर मंसूख किया जाए। IPPs का जो स्कैंडल चल रहा है, सारी चीज़ों को देखा जाए तो इन हालात में ये मुआहदे ख़त्म किए जाएं। एक तो इसके अंदर IPPs का इशू है, दूसरा इशू इसका लाइन लॉसेस का है और तीसरा इशू इसका चोरी का है। जो इसमें नाजायज़ टैक्सेस जब इसमें शामिल किए गए हैं उनको टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। बिजली का बिल हल की तलाश, महंगी बिजली से सियासत, ताजिर और आवाम सब परेशान। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश जारी है। वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा आवाम परेशान है, मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। सदर ANP मियां इफ्तिखार कहते हैं महंगी बिजली की सबसे बड़ी वजह IPPs के साथ मुआहिदे हैं। FPCCI के नायब सदर तारिक जदूद ने कहा हुकूमत IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी करे, हुकूमत को सस्ती बिजली के जराए की तरफ जाना चाहिए। IPPs मुआहदों से मुतालिक पेशरफ सेनेट कायमा कमेटी ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड मांग लिया। 1992 से अब तक तमाम मुआहदों की असल दस्तावेजात मांग ली। निरखों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मवासना तलब। IPPs के सरमायाकारों और मालिकान की तफसीलात भी तलब। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। अदालत ने 2 ख्वातीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। उधर PTI ऑफिस सील करने का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फैसला चैलेंज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पैक एक्ट के तहत नून लीग की एक और दरखास्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर फैलाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया, फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर एडिट करके अपलोड की। अदालत का दरखास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसको देखें, फिर अदालत देखेगी। 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ तरीन था। एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों पर हमले किए न जजेस को बुरा भला कहा। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के खिलाफ वफाकी काबीना की हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कौमी परचम से वालेहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। इसहाक डार, अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा ने तस्वीर शेयर की। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की तमाम तबका फ़िक्र के अफराद से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। पाकिस्तान ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जर्मन हुकाम तक पहुँचाए। जर्मन हुकूमत ने वाक़े पर इजहार माज़रत किया, मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा काउंसिल खाना जर्मन इंतज़ामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारों की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा है। सहाफ़ी अरशद शरीफ कातिल अस्खुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा।
कराची में एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम गिरफ्त की टीम पर हाइड्रेंट माफिया का हमला, जान से मारने की धमकियां। प्रोग्राम प्रोड्यूसर को यरकमाल बना लिया। एंकर पर्सन सना कादिर ने गाड़ी में लॉक करके खुद को बचाया। वज़ीर आला सिंध से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस ने अदाकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में महकमा जंगलात पंजाब ने 27 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, वागुजार जमीन के 5 एकड़ रकबे पर सरकारी नर्सरी कायम कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। BRT रेड लाइन मंसूबे पर दिन रात काम करने की हिदायत। चाहता हूँ प्रोजेक्ट पर काम तेज किया जाए, अवाम को ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना भी ना हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि बिजली के बिलों ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कल इस्लामाबाद में धरना देंगे। हुकूमत धरने के रास्ते में रुकावटें डालने से गुरेज करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत। शाहराए फैसल, बलोच कॉलोनी, कालापुल और एयरपोर्ट के करीब बारिश। मलिका कोहसार मरी में हल्की बारिश। बालाकोट वादी कागान में भी बादल बरसे। जनूबी वजीरिस्तान लोहरवाना में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सोलर पैनल छतों से उड़कर जमीन पर आ गए। अमेरिका की बागदौड़ नौजवानों को सौंपने का वक्त आ गया। जो बाइडन के इंतखाबात से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। कहा, कामिला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। बराक ओबामा भी कामिला हैरिस की हिमायत का फैसला कर चुके। जल्द ऐलान मुतवक्के। दूसरी जानिब 5 में से 4 सर्वे रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल। उधर डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामिला हैरिस पर शदीद तनकीद। कहा, 3 हफ्ते पहले वो बुरी सियासतदान थी, अब कह रहे हैं बहुत अच्छी सियासतदान है। इस्राईली वज़ीर आज़म के अमरीकी वाले नुमाइंदगान में ढिठाई। बड़े एतमाद से झूठ पर झूठ बोलते रहे। कहा, गजा में आम शहरी नहीं मारे गए। जर्नल ने पूछा कितने शहरी मारे गए हैं, तो जर्नल ने बताया 1-2 वाक़यात ही हुए हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू को मुजरिम और झूठा करार दे दिया। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के खिताब को बदतरीन करार दिया। खिताब के दौरान डेमोक्रेट मुस्लिम रुकन राशिदा तलैब का खामोश एहतजाज। नस्ल कुशी के जंगी मुजरिम का निशान भी पकड़े रखा। कैपिटल हिल की इमारत के बाहर हजारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन का गजा में फौजी जंग बंदी का मुतालबा। उधर गजा पर इसराइली बर्बरियत थम न सकी। खान यूनिस पर बदस्तूर हमले जारी। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। समंदरी तूफान गैमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 से जायद जख्मी। 3 लाख के करीब सारिफीन बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में ट्रेन सर्विस मुतासिर। सैकड़ों परवाजें मनसूख। तंजानिया का परचमबरदार कार्गो जहाज डूब गया। फिलिपाइन के समंदर में 15,000 टन तेल ले जाने वाला जहाज भी डूब गया।